न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में एक दिन में 6000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 190 के आसपास में रहा। पिछले 2 महीनों में कोरोना संक्रमण केस अपने न्यूनतम स्तर पर है। फिर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश में हलचल मचा के रख दी है। वजह, पिछले 15 दिनों में देश में साउथ अफ्रीका से तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग आए, जहां पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचा के रखी हुई है। साथ ही अमेरिका के प्रमुख संक्रमण रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को खतरे की घंटी बता दिया है। उन्होंने आगाह किया है कि नया वेरिएंट साफ संकेत दे रहा है कि ये आसानी से फैल सकता है। इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। और इन्हीं तमाम खतरों को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के कुछ देशों ने, यानी कि 19 देशों ने अपने देश आने पर कई तरह के प्रतिबंध तमाम देशों के लिए लगा दिए हैं। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की शुरुआत हो चुकी है? क्या देश फिर से बंद हो जाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया के बाकी देशों को बहुत ज्यादा खतरा है। इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जिस प्रांत से ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले सामने आया, वहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या 330% बढ़ गई है। यानी कि पहले जहां एक दिन में 1 केस आ रहा था, अब एक दिन में 330 केस आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश के कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सामाजिक सांस्कृतिक समारोह के साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और एकेडमिक इवेंट्स पर अगले 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। वहीं कर्नाटक के मैसूर और धारवाड़ और बेंगलुरु में कोरोना के मामले सामने आने के बाद नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका के बीच दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरल से आने जाने वालों पर भी RT-PCR की पाबंदी लगा दी गई है। ये बात तो थी कर्नाटक की, लेकिन सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से दहशत मच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसमें केजरीवाल ने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली हवाई जहाज सेवाओं को तुरंत रोक दिया जाए। हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आया है। हमें हर संभव कदम उठाना चाहिए जिससे कोरोना का नया वेरिएंट भारत में ना आ सके। वहीं केंद्र सरकार ने भी 28 नवंबर को विदेश से आने जाने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिन की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, तभी वो भारत में यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ये स्ट्रेन बोत्सवाना समेत 13 देशों में अब तक फैल चुका है। वहीं संक्रामक रोगों के लिए अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने अमेरिकियों को वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये बता पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह की पाबंदियां शुरू की जानी चाहिए। फाउची ने कहा है कि नए वेरिएंट से खतरे को देखते हुए अमेरिका से जो बन पड़ता है उसे करना चाहिए, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है कि देश को एक और लॉकडाउन या दूसरी बंदिशों की जरूरत होगी। दरअसल अमेरिका का एक न्यूज चैनल है ABC न्यूज चैनल। इसी में फाउची ने इंटरव्यू दिया था और इसी में फाउची ने यह कहा कि इस बात की संभावना है कि ये वेरिएंट अमेरिका में हो। फाउची ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि पहले ही तमाम एक्सपर्ट्स कोरोना के नए वेरिएंट को काफी ज्यादा इन्फेक्शियस बता रहे थे। भारत में भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 28 नवंबर को गृह सचिव ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें वायरस से बचाव के अलग अलग उपायों पर भी चर्चा हुई है। देश के भीतर भी हालात पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल्स ने चौकन्ना रहने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि टेस्टिंग और प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन किए जाने चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क भी किया है और कहा है कि टेस्टिंग, सतर्कता और रोकथाम और वैक्सीन कवरेज को बढ़ाने के लिए जितना जरूरी हो सके वो तमाम कदम उठाने चाहिए। इसलिए आपको ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करना है? अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो सबसे पहले आपको वैक्सीन लगा लेनी है। इसके अलावा आपको फेस मास्क लगाए रखना है। भीड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। अपने हाथों को बार बार धुलते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।